मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चा देखने को मिलता है जो कि एक मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा है। इस बच्चे का नाम यिंगमिंग है और ये एक प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा है। ये स्पेल एक मास्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। यिंगमिंग से ये स्पेल हो नहीं पाता, जिसके बाद वो अपने मास्टर से कहता है कि ये स्पेल मुझसे नहीं होगा। इस बात पे मास्टर उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में सोच के इसकी प्रैक्टिस करो। फिर दिखाते हैं कि इस स्पेल की प्रैक्टिस करते करते यिंगमिंग बड़ा हो जाता है। इतने साल गुजरने के बाद भी जब वो ये स्पेल नहीं कर पाता तो वो अपने मास्टर से कहता है कि हमें इस प्रोटेक्शन स्पेल की जगह टेलीपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मास्टर जानते हैं कि यिंगमिंग को टेलीपोर्टेशन स्पेल तो आता है, तो वो इसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। मास्टर उसे बताते हैं कि किसी भी पावरफुल एनिमी को हराने के लिए सिर्फ टेलीपोर्टेशन स्पेल काफी नहीं होगा, इसके साथ ही साथ एक अच्छा मास्टर बनने के लिए उसको प्रोटेक्शन स्पेल सीखना बहुत जरूरी है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ की प्रोटेक्शन वॉल टूटने लगती है। इसके बाद मास्टर समझ जाते हैं कि ये शैतानी सांप का साया है। इस सांप को देखते ही मास्टर यिंगमिंग को किसी दूसरी डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और इसके बाद अपने 3 गार्डियन स्पिरिट्स को बुलाते हैं। ये तीनों गार्डियन स्पिरिट्स यहाँ मास्टर की हेल्प करने के लिए आते हैं। यहाँ 2 गार्डियन स्पिरिट्स उस प्रोटेक्टिव वॉल को बचाने की कोशिश करते हैं और एक गार्डियन स्पिरिट मास्टर को प्रोटेक्ट करती है, पर इन 3 गार्डियन स्पिरिट्स की हेल्प का कोई फायदा नहीं होता और प्रोटेक्टिव वॉल टूट जाती है। इतने में वहाँ पर यिंगमिंग बाकी स्टूडेंट्स को लेकर पहुँच जाता है। वो सांप इन सब पे हमला करने ही वाला होता है कि मास्टर जी सब स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो प्रोटेक्शन स्पेल यूज करें। जहाँ बाकी स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव स्पेल इस्तेमाल करने लगते हैं, यिंगमिंग मास्टर की बात नहीं सुनता और टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करने लगता है। यहाँ सांप यिंगमिंग पे अपना जहरीला अटैक करने ही लगता है। मास्टर यिंगमिंग के सामने आके उसको बचा लेते हैं। यहीं दूसरी तरफ मास्टर का एक गार्डियन स्पिरिट खुद को सैक्रिफाइस करके सांप को मार देता है। अब यिंगमिंग अपने मास्टर की डेथ से बहुत परेशान है और बहुत ही ज्यादा दुखी कि उसकी वजह से उसके मास्टर के पूरे जिस्म में जहर फैल रहा है। मास्टर मरने से पहले यिंगमिंग को इस सांप की सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे 300 साल पहले इंसानों की ही लालच की वजह से ये सांप जन्म लेता है। इस सांप को कैद करने के लिए 4 मास्टर सामने आए थे जो मिल के इस सांप को इंपीरियल सिटी में कैद करते हैं, जो कि अब भी इंपीरियल सिटी की रानी की बॉडी में कैद है और उसकी प्रोटेक्शन 4 स्टोन गार्डियंस करते हैं और वो फिलहाल स्टैचू की शक्ल में सोए हुए हैं। ये हैं ड्रैगन स्टैचू, टर्टल स्टैचू, बर्ड स्टैचू और टाइगर स्टैचू। और जब भी ये सांप वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो 4 मास्टर्स को जाकर इन 4 स्टैचूज को जगाना होगा। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इंपीरियल सिटी की क्वीन अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है क्योंकि उसको पता चल गया है कि शैतानी सांप जाग चुका है। अब यिंगमिंग इंपीरियल सिटी में आ पहुंचा है। वहाँ उसको गेट पर एक आदमी नजर आता है जो कि एक बांसुरी बजा रहा होता है। ये असल में एक मास्टर है और इसका नाम है बुया। तभी इनको एक और मेलोडी की आवाज आती है जिनका ये दोनों मिलकर पीछा करने लगते हैं। काफी देर पीछा करने के बाद उनको पता चलता है कि ये मेलोडी बेसिकली एक डीमन यानी कि शैतान बजा रहा है। बुया उससे पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बांसुरी चुराने की, क्योंकि ये बांसुरी हमारे राजा की है। यहाँ ये डीमन इनको बताता है कि जब उसकी दोस्त जिंदा थी तो वो महल में गाने गाया करती थी और वो अक्सर इसी धुन को बजाया करती थी। मुझे बस उसकी याद में ये धुन सुननी थी। बुया को शैतानों से सख्त नफरत थी। यहाँ पर वो शैतान को मारने ही वाला होता है कि यिंगमिंग उसको बचा लेता है। यहाँ यिंगमिंग बुया को बताता है कि ये एक डीमन तो जरूर है पर इतना भी कोई बुरा नहीं कि तुम उसको मार दो। बुया यिंगमिंग से कहता है कि ये एक शैतान है और बहुत बुरा है, इसको अच्छाई और प्यार के बारे में क्या पता। यिंगमिंग कहता है कि क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं पता होगा। इन्हीं बातों की वजह से यिंगमिंग और बुया में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में यिंगमिंग उसको हरा देता है, जिसके बाद बुया वहाँ से चला जाता है। बेसिकली बुया को इंपीरियल सिटी में उसी सांप से लड़ने के लिए बुलाया गया था क्योंकि वो उन मास्टर्स में से एक मास्टर था, लेकिन ना यिंगमिंग को इस बात का पता होता है और ना ही बुया को। इसके बाद वो डीमन यिंगमिंग से कहता है कि मास्टर जी
आप मुझे अपना गुलाम बना लें। अब यिंगमिंग इस डीमन को अपना गार्डियन स्पिरिट बना लेता है और इसका नाम रख देता है किलिंग स्टोन। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन का महल दिखाते हैं जहाँ पर 3 मास्टर जमा हो चुके हैं, यिंगमिंग, बुया और यांगपिंग। बट चौथा मास्टर हांगरू यहाँ पर अब नहीं है और यहाँ पर ही यिंगमिंग और बुया को पता चलता है कि ये दोनों मास्टर्स हैं। यहाँ पर यिंगमिंग की महल के प्रीस्ट से भी मुलाकात होती है जो कि वहाँ की रानी का बॉडीगार्ड भी है। ये प्रीस्ट इनको बताता है कि गार्डियन एंजल्स को जगाने के लिए रिचुअल कल किया जाएगा और ये लोग आज आराम करने के लिए जल्दी सो जाएं। यहाँ यिंगमिंग देखता है कि इस प्रीस्ट की शक्ल उसके मास्टर से बहुत ज्यादा मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुबह इन सब मास्टर्स की मुलाकात प्रिंसेस से होती है और इनको पता चलता है कि सफर के दौरान चौथे मास्टर हांगरू को किसी ने मार दिया है और अब ये मास्टर्स इस बात को डिस्कस करने के लिए रानी के पास जाते हैं। अब यहाँ पर रानी पर्दे में रहने वाली है जो कि सिर्फ पर्दे के पीछे से ही ऑर्डर देती है। रानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में आती हैं कि इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट रिचुअल को करने से पहले ही किसने चौथे मास्टर को मार दिया। अब इसके बाद वो रानी सारे रिचुअल की जिम्मेदारी प्रिंसेस को दे देती है। वो साथ ही मास्टर हांगरू की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देती है और अपने महल के प्रीस्ट को कहती है कि वो 4th मास्टर बन जाए। अब इसके बाद वो चारों मास्टर्स रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं जिसके दौरान ही प्रिंसेस के ऊपर कोई डीमन अटैक करता है। यहाँ पर यिंगमिंग प्रिंसेस को बचा लेता है और बुया उस डीमन की स्पिरिट से रिचुअल को कंप्लीट कर देता है। इसके बाद चारों गार्ड सोन्स जागने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर अचानक से आसमान का रंग बदलने लगता है। इस मौसम के बदलाव से यिंगमिंग और बुया समझ आते हैं कि किसी डीमन ने उन पे फिर से अटैक किया है। इसके बाद ये दोनों प्रिंसेस के रूम की तरफ भागते हैं जहाँ पे वो लोग जाके देखते हैं कि प्रीस्ट मास्टर योंग ही से लड़ रहा है। प्रीस्ट का कहना था कि मास्टर लोंग ही क्वीन को मारना चाहते हैं पर लोंग ही इस बात पे इनकार कर देती है। इसके बाद इन चारों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान लोंग ही हे डीमन के हाथों मारी जाती है पर मरने से पहले लोंग ही यिंगमिंग को रानी के बारे में कुछ बताती है पर ये बात अच्छी तरीके से यिंगमिंग नहीं सुन पाता। अब अगली सुबह बुया और यिंगमिंग मिलते हैं जहाँ बुया उसको बताता है कि उससे प्रीस्ट पर शक है लेकिन यिंगमिंग का कहना कुछ और है। वो बताता है कि उसको उल्टा रानी पर ही शक है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होकर ही अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब यिंगमिंग अपने रूम में जाता है तो देखता है कि प्रिंसेस उसकी सॉर्ड को चुराने की कोशिश करी है। ये वो सॉर्ड है जो कि मास्टर ने यिंगमिंग को दी थी और इसी सॉर्ड से उस सांप को मारा जा सकता था। यहाँ यिंगमिंग प्रिंसेस से पूछता है कि वो उसकी सॉर्ड को क्यों चुरा रही थी बट इससे पहले कि प्रिंसेस यिंगमिंग को कुछ बताती वहाँ हेयर डीमन आकर प्रिंसेस पे हमला कर देती है। यहाँ ये हेयर डीमन यिंगमिंग को बताती है कि वो इस बात के लिए 60 ईयर्स से इंतजार कर रही थी और उसी के पास से यिंगमिंग को रानी की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी नजर आ रही हैं। इसको देख के यिंगमिंग सारी बात समझ आता है और वो इसके बाद बुया के पास जाता है कि वो सारी बात उसको बताए। यहाँ पर बुया प्रिस्ट के पास पहुंचा होता है उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ यिंगमिंग देखता है कि बुया जमीन पर गिरा हुआ है और वहाँ से प्रीस्ट भाग चुका है। यहाँ यिंगमिंग बुया को उठाता है और ये दोनों महल से बाहर जाते हैं। वहाँ पर उनको प्रिंसेस और प्रीस्ट दोनों मिलते हैं। बुया प्रिंसेस से पूछता है कि उसने और प्रीस्ट ने रानी को धोखा क्यों दिया। यहाँ पर यिंगमिंग उसको बताता है कि ये प्रिंसेस नहीं बल्कि रानी ही है, यानी कि प्रिंसेस ही रानी है और रानी ही प्रिंसेस है और जिसको उन्होंने पर्दे में देखा था वो रानी नहीं बल्कि रानी का स्टैचू था जिसको प्रीस्ट कंट्रोल कर रहा था। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? तो बात दरअसल ये है कि जब उस सांप ने इंपीरियल सिटी पे हमला किया था तो उन 4 मास्टर्स ने सांप को हरा दिया था जिसके बाद रानी यानी कि प्रिंसेस यांगपिंग ने उस सांप को अपनी बॉडी में कैद कर लिया था जिसके बाद वो इमॉर्टल हो गई और उसके बाद से उनकी उम्र नहीं बदली। अब रानी को उस सांप को अपने अंदर कैद करने के लिए खुद को भी इंपीरियल सिटी में कैद करना था और वो कभी भी अपने महल से बाहर नहीं जा सकती थी। तो अब इतने सालों से महल में रह रहकर प्रिंसेस को नाउमीदी सी होने लगी थी और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। इसके बाद महल में आते हैं यिंगमिंग के मास्टर
जिनके आने की वजह से प्रिंसेस का दिल बहल गया, बट वो वहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे और उनको वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन प्रिंसेस उदास ना हो तो वो मास्टर उनको एक गार्डियन एंजल देते हैं जो कि बिल्कुल उन जैसा दिखता है, और वो गार्डियन एंजल कोई और नहीं बल्कि वो प्रीस्ट ही था। अब प्रिंसेस को तो यही लगता है कि प्रीस्ट वही मास्टर है, पर वो कोई और नहीं गार्डियन एंजल ही है। अब कुछ अरसे के बाद प्रीस्ट प्रिंसेस से कहता है कि वो इमॉर्टल होना चाहता है, और क्योंकि प्रीस्ट बिल्कुल मास्टर जैसा लगता है, प्रिंसेस बात मान लेती है। लेकिन इस बात के लिए उसको अपनी बॉडी से वो सांप निकालना होगा जिसको उसने काफी अरसे से अपने जिस्म में कैद करके रखा था। इसके बाद उस सांप को प्रीस्ट को अपनी बॉडी में कैद करना होगा जिससे वो इमॉर्टल हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद यिंग मिंग और बुया उन प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ प्रीस्ट उन पर टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करता है, बट जैसे कि हमें पता है कि यिंग मिंग की टेलीपोर्टेशन स्पेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनके स्पेल से बच जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गई है, जिसका मतलब ये है कि वो सांप उनकी बॉडी से निकलने वाला है। अब सांप के निकलते ही प्रिंसेस मॉर्टल हो गई है। इसके बाद वो सांप प्रीस्ट की बॉडी में चला जाता है जिससे वो प्रीस्ट अब इमॉर्टल हो चुका है। देखते ही देखते प्रीस्ट एक बड़े जहरीले सांप में बदल जाता है और वो अब इंपीरियल सिटी को तबाह करने लगा है। इसके साथ ही साथ वो 4 गार्डियन स्टोन्स एक्टिवेट हो गए हैं, जिसके बाद वो अब पूरी इंपीरियल सिटी के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने लगे हैं ताकि वो स्नेक वहाँ से बाहर ना निकल सके। पर यहाँ पर एक गार्डियन स्टोन एक्टिवेट नहीं होता जो कि एक बर्ड है। अब ये बर्ड इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ था क्योंकि रिचुअल के दौरान प्रीस्ट ने जानबूझ के उसको एक्टिवेट नहीं किया था। अब इसके बाद यिंग मिंग अपने 3 गार्डियन स्पिरिट्स को बुलाता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। अब इनमें से एक गार्डियन स्पिरिट तो यिंग मिंग के सामने एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाता है ताकि यिंग मिंग को कुछ ना हो, और बाकी 2 उस सांप से लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा हैवी फाइट देखने को मिलती है। जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो यहाँ पर प्रीस्ट खुद सामने आता है ताकि वो खुद लड़ सके। यहाँ पर प्रीस्ट उन गार्डियन स्पिरिट्स को मार देता है। यहाँ पर बुया को डर होता है कि ये सांप कहीं इंपीरियल सिटी से बाहर ना निकल जाए। यहाँ पर दिखाते हैं कि वो प्रोटेक्टिव वॉल कंप्लीट हो चुकी है जिसने पूरी इंपीरियल सिटी को कवर कर लिया है। यहाँ पर बुया किसी न किसी तरीके से अपनी बॉडी से उस बर्ड स्टैचू को जगा लेता है और अब वो खुद वो बर्ड बन चुका है। जिसके बाद वो प्रीस्ट के पास जाता है और उनसे लड़ता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी तरफ यिंग मिंग प्रिंसेस के पास जाता है और उसको सब कुछ सच बता देता है कि कैसे ये वो मास्टर नहीं है बल्कि वो प्रीस्ट सिर्फ एक गार्डियन एंजल है। इसके बाद यिंग मिंग अपनी पावर से प्रिंसेस को आखिरी दफा अपने मास्टर से मिलवाता है। यहाँ वो मास्टर प्रिंसेस को सब कुछ सच बताता है और बताता है कि कैसे उसने गलत किया, और साथ ही वो एशेज में बदलने लग जाता है। इसके बाद प्रिंसेस समझ आती है कि अब वो मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद यिंग मिंग और प्रिंसेस दोबारा इंपीरियल सिटी में आ जाते हैं जहाँ पर अभी तक बुया और प्रीस्ट की लड़ाई चल रही है। यहाँ यिंग मिंग बुया को बताता है कि ये सांप सिर्फ उसी सॉर्ड से मर सकता है जो कि उसके मास्टर ने उसको दी थी। यहाँ बुया वो सॉर्ड निकालता है, बट इससे पहले कि वो उस प्रीस्ट को मारता, वो प्रीस्ट बुया के हाथ से सॉर्ड गिरा देता है। अब ये तलवार प्रिंसेस उठा लेती है और वो उस प्रीस्ट को धमकी देती है कि अगर उसने ये सब कुछ बंद ना किया तो वो खुद को मार देगी। इसके साथ ही वो सॉर्ड से अपना गला काट देती है और खुद को मार देती है। ये देखते ही प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो काफी अरसे से प्रिंसेस के साथ था और ये दोनों बहुत क्लोज हो चुके थे। अब इस बात का फायदा उठाते हुए बुया इस प्रीस्ट पे हमला करता है। यहाँ पर सांप के साथ साथ प्रीस्ट दोनों मर जाते हैं और इस तरह से प्रोटेक्शन वॉल खत्म होने लग जाती है, और इसके साथ ही यहाँ पर मूवी भी एंड हो जाती है।